हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे और इससे पहले कि अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है? प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? जिनको भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा अरब सागर। लक्षद्वीप समूह देश में स्थित है तो कौन से सागर में? अरब सागर। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी पूछे तो कवारती है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। कितने हैं? 36 द्वीप है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो कवारती है। और लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। और प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को अलग करती है। एशिया और अमेरिका को अलग करती है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी। और विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर। और लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। तो ये चारों महासागर को देख लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बनारस और नंदगांव, वाराणसी या द्वारिका या उड़ीसा? लठमार होली इसका राइट आंसर होगा यहाँ वांसा होना चाहिए। क्या था? वासना। ये गलती है, वासना होना चाहिए। वासना और नंदगांव कहाँ मनाई जाती है? वासना और नंदगांव में। ये एक हफ्ता 7 दिन तक ये मनाया जाता है। क्या? लठमार होली कितने दिन तक मनाया जाता है? 1 सप्ताह तक। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो वासना और नंदगांव गांव में। नंदगांव गांव कहाँ है? तो मथुरा जिले के यूपी में मथुरा जिले के यूपी में स्थित है नंदगांव। और लठमार होली डंडा और ढाल से होली खेली जाती है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही आनंद लेते हैं। और कितने दिन की होती है? तो 7 दिन की। कहाँ है? तो यूपी में, वासना गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मखारला मिट्टी या लाली मिट्टी? कौन सी मिट्टी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क मिट्टी। कौन सी मिट्टी? शुष्क मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? गंगा, रावी, चिनाब या झेलम? नहीं है। सिंधु नदी का उपनदी नहीं है। कौन से नदी? सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। कौन से? गंगा। कौन सी नहीं है? इसकी सहायक नदियां झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, वास्कर सब है और गंगा नहीं है। कौन सी नदी की? सिंधु नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश जम्मू कश्मीर के बंजारे है।
गुज्जर बकरवाल, सेपी, भोतिया, गद्दी चरवाहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुज्जर बकरवाल। गुज्जर बकरवाल ये जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। सेपी, सेपी कहाँ के हैं तो नेपाल के बंजारे हैं। सेपी है सो नेपाल के बंजारे हैं। और भोटिया ये उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बंजारे हैं। और गद्दी, गद्दी चरवाहे ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबल जिले के बंजारे हैं। और जम्मू कश्मीर के कौन है तो गुज्जर बकरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। लूनी, काली, गंगा या तीस्ता। कौन सी नदी है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर गिरती है? जिनको भी आंसर पता हो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी है जो एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। लूनी नदी, कौन सी नदी? लूनी। लूनी नदी है जो अजमेर में अरावली के नाम पर विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, जो झील में गिरती है। इसे भारत की लवन नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? लवन। लवन नदी भी कहते हैं किसको? लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदल पट्टी के डैश नाम से जाना जाता है। दोआब, तराई, भांगड़ या खादर। कौन से नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई। क्या हो जाएगा? उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदल पट्टी के तराई के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? तराई के नाम से। और दोआब, दोआब किसे कहते हैं तो ये भी जान लीजिए। दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। भारत में दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है। कौन से नदी? गंगा और यमुना नदी के बीच में। और भांगड़, भांगड़ वे क्षेत्र है जो बाढ़ के मैदानों से जो अधिक भूमि पर स्थित है। मैदानों से है जो अधिक भूमि पर स्थित है उसे क्या कहते हैं? भांगड़। इस क्षेत्र में मिट्टी में रेत व कंकर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? मिट्टी व रेत में कंकर। खादर, एक खादर बच गया। खादर, खादर निचले क्षेत्र है जो एक नदी के बाढ़ क्षेत्र होते हैं और जो आमतौर पर बाढ़ग्रस्त होगा क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत संकीर्ण होते हैं, उसे खादर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई। तराई के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।